है किस तरह से अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि हम सबसे पहले तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ है क्या? क्या ये है कि अगर हम बीमार नहीं है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ वाइज शारीरिक तरह से, तो हम हेल्दी हैं? फ्रेंड्स हो सके तो आप मुझसे बात कीजिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, ये कोई सेशन सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे ऐसा नहीं है। सो आप में से जो अपने आप को अनम्यूट कर सके और हम बात कर सके तो शायद ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। करेक्ट? सो आइए चलिए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हेल्थ क्या होती है? स्वास्थ्य मतलब क्या? क्या हम बीमार नहीं है इसका मतलब हमारी हेल्थ अच्छी है? क्या आप ऐसे सोचते हैं? ये सब हम रेज कर सकते हैं तो शायद हम ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम बीमार नहीं है इसका मतलब हम हेल्दी है? राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ हमेशा चार तरह से डिफाइन की जाती है कि हम सोशली हेल्दी होने चाहिए, हम फिजिकली हेल्दी होने चाहिए, हम मेंटली हेल्दी होने चाहिए और हम कोऑर्डिनेशन में भी हेल्दी होने चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि अगर हम यस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस मैंने अल्पा जी सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको जब पूछना है तभी अनम्यूट कीजिए, बाकी आप अपने आप को म्यूट रखें ताकि अल्पा जी से आपकी बात हो सके। यस अल्पा जी। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हेल्दी होना मतलब क्या? सिर्फ शारीरिक तरह से बीमार न होना ये हेल्थ की परिभाषा नहीं है। हेल्दी शरीर या हेल्दी होना इसका मतलब हम सोशली हेल्दी होने चाहिए। हमारे रिलेशन हमारे आजू बाजू के लोगों से, हमारे नियर और डियर से अच्छे होने चाहिए। दैट मीन्स हम हेल्दी है, क्योंकि अगर हमारे रिलेशन अच्छे है तो हम मेंटली काम एंड कूल रहेंगे, हम अच्छा सोच पाएंगे, हमें अच्छा फील होगा, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। राइट? और उसी के साथ अगर मेंटल पीस है, शांति है, हम स्ट्रेसफुल नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा असर हमारे शारीरिक हेल्थ पे भी होता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ यानी कि सिर्फ डिजीज फ्री शरीर नहीं होता है। हेल्दी होना यानी कि सोशली हेल्दी होना, इमोशनली हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना और फिजिकली हेल्दी होना। अगर ये चारों सेक्टर में अगर हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी है। आइए बात करते हैं ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ क्या होती है? ऑप्टिमम हेल्थ ये एक ऐसी हेल्थ है जिसे हमें खरीदना पड़ेगा। अर्न, EARN, खरीदना पड़ेगा। राइट? ये ऐसे ही फ्री में नहीं आएगी, इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि अर्न क्या करना है, किस चीज में हमारा ऑप्टिमम हेल्थ जो अगर हमें चाहिए तो किस सेक्टर में हमें अपने आप काम करना पड़ेगा। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। आप में से मुझे बताइए कितने आज मुझसे कनेक्ट हुए वो फ्रेंड एवरीडे सुबह एक्सरसाइज करते हैं? यस यस, आप चैट बॉक्स में लिखिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए तो ही मजा आएगा, अदरवाइज बोर हो जाएंगे। आप में से कितने ऐसे हैं जो रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं? समराइज कर सकते हैं? यस। कितने ऐसे हैं जो अच्छे से रेस्ट करते हैं? बहुत अच्छे से दिन का 7 से 8 आप समराइज कर सकते हैं। कितने ऐसे हैं जो 7 से 8 घंटे सोते हैं अच्छे से पीसफुल? हाँ, यस। अब आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, थंब रेज कर सकते हैं या चैट में भी थंब दिखा सकते हैं। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 8 से 10 घंटा सोते हैं? यस। कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना दिन शुरू करते हैं? कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं या अभी सुनने वाले जो रोज 5 कलर के डिफरेंट 5 कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं? यस, मुझे आपसे सुनना है, अदरवाइज मैं आगे बात नहीं करूंगी।
क्या आप ये चारों चीजें करते हैं? रोज एक्सरसाइज करना, कम से कम 8 घंटा सोना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से अपने दिन की शुरुआत करना, और कम से कम आपके खाने में 5 अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगर इतना चेंज किया ना, तो शायद हमने ऑप्टिमम हेल्थ के लिए एक स्टेप ले लिया है, सिर्फ एक स्टेप। आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्या इसमें से ये 4 चीज हम करते हैं? अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली हम हेल्दी है। अगर इसमें से एक भी चीज छूटती है तो शायद हम कोसों दूर है ये सेशन से या ये सेक्टर से। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? दिन के 24 घंटे है हमारे पास, क्या एक आधा घंटा खुद के शरीर के लिए यूज कर, खुद के बॉडी के लिए फिट रहने के लिए हम दे सकते हैं? जो शरीर पहली सांस से लेके आखिरी आपकी जो सांस चलने वाली है तब तक आपके साथ रहने वाला है, वो सिर्फ रोज आपसे आधा घंटा मांगता है। क्या आप दे रहे हैं? फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बहुत काम करते हैं, स्ट्रेस लगता है, फिर हम कहते हैं टेंशन आता है, लेकिन वो टेंशन और स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए ये शरीर है, इसे भी आराम की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल में, हमारे एंटरटेनमेंट में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपने शरीर को एटलीस्ट 8 घंटे का जो पीसफुल साउंड स्लीप है वो नहीं दे पाते, और फिर कहते हैं हम बिजी है। हमारी मुंबई की लाइफ ही भागम भागी वाली है, कहाँ सोने का टाइम है हमारे पास? तो फिर हम ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकते, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड से दिन शुरू करना है, और एक संतुलित आहार जरूरी है। बहुत बार जब भी हम हेल्थ सेशन की बात करते हैं ना, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत का अगर ओवरऑल कैपिटल मार्केट देखा जाए तो भारत इज नंबर 1 इन एवरी वे। हमारे पास मास सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन दुनिया में सबसे आगे है। एट द सेम टाइम India is a capital market for diabetes. India is a capital market for heart disease. India is a growing market for thyroid. India is a capital market soon in cancer. क्यों ऐसा हो रहा है? आज हर एक चीज में नंबर 1 होना अच्छी बात है, लेकिन ये सेक्टर में नंबर 1 होना शायद हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? आइए थोड़ा एनालाइज करते हैं। आज से करीबन 20-25 साल पहले की बात करूं, यानी कि हम छोटे थे, जहाँ पे हमने अपने दादा दादी से कम्युनिकेशन किया है, और आप में से मुझे सुनने वाले बहुत सारे ने सुना होगा कि हमेशा हमारे बड़े हमसे कहते थे कि आप क्या खाते हो। हमारे समय में हमने खाया पिया है, तब का दूध घी हमने खाया है, इसीलिए हमारा शरीर चलता है, और शायद वो ताकत आज हम में नहीं है। क्यों? आज से 25 साल पहले या हमारी लास्ट 3rd जनरेशन का लाइफ स्पैन देखा जाए तो आराम से 80-90 साल के होते थे। 80-90 साल तक शायद हमारे दादा के पापा ने या दादा ने हाथ में काठी नहीं ली थी, लकड़ी नहीं ली थी, लेकिन हमने 30 साल में ही हाथ छोड़ दिया है। हमने एवरेज एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा लाइफ स्पैन, हेल्दी लाइफ स्पैन 40 से 50 साल है, उसके बाद तो शरीर है कुछ ना कुछ होने वाला है। क्यों तब नहीं होता था, अब हो रहा है? क्या आज से 20-25 साल पहले किसी ने डायबिटीज के बारे में सोचा था या सुना था? क्या बच्चे तब डायबिटीज के साथ पैदा होते थे? चलते चलते यंगस्टर्स 30-32 साल को स्ट्रोक आता था? क्या बच्चे थायराइड के साथ और थैलेसेमिया के साथ पैदा होते थे? नहीं होते थे। क्या हुआ फिर ये पिछले एक डिकेड में, लास्ट 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये बीमारियां इतनी बढ़ गई? हम डिजीज जोन की तरफ आगे बढ़ते गए। उसका कहीं ना कहीं रीजन है हमारा खाना। जिस तरह का खाना हम खा रहे, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे, यही 2 चीज है जहां पे ये सप्लीमेंट्री मार्केट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? हम शायद जो खाना खाते हैं वो उतना पोषक तत्वों वाला नहीं है। इंडिया की जिस तरह से हमारा मास बढ़ा, वो मास को फीड करने के लिए खाने की उपज को बढ़ानी जरूरी हो गई। जो किसान साल में 1 बार उपज करता था, आज साल में 2 से 3 बार उपज कर रहा है केमिकल्स डाल के। तो कहाँ से पोषण मिलेगा? ये एक मुद्दा है। सेकेंड थिंग, लाइफ की भाग दौड़ में हम इतने फास्ट भागने लगे हैं, इतना स्ट्रेस लेने लगे हैं कि शायद हमने भी मील स्किपिंग का जो फैशन है ना, उसे एक्सेप्ट कर लिया है।
और क्लासिक एग्जाम्पल है मुंबई की लाइफस्टाइल का। क्लासिक नाश्ता वड़ा पाव, कुछ मिला ना मिला, 2 वड़ा पाव खा लिया, पेट भर गया, बात खत्म। लेकिन वहां पे जब हम न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचते हैं, तो बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, बहुत बार लोग कहते हैं कि यस हम खाते हैं, भाजी खाते हैं, ये सब खाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है हमारे घर में आने वाली भाजी कहाँ से आती है? राइट? हम सभी को पता है, हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे घर में आने वाली भाजी कहाँ से आती है? रेलवे ट्रैक से। पानी हमारे आंख के सामने कहाँ से जाता है? राइट? और फिर हम कहते हैं कि हम अच्छा पोषक तत्व वाला खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है। तो यही सब चीजें हैं जहाँ पे ये हेल्थ सप्लीमेंट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और यही रीजन है कि हमारे खाने के साथ ये हेल्थ सप्लीमेंट्री को ऐड करना जरूरी है। सो होप आज के बाद आप कोई ये सवाल नहीं कर पाएंगे कि क्यों हेल्थ सप्लीमेंट्री है, क्यों हेल्थ सप्लीमेंट्री की जरूरत है। हम तो सब खाते हैं, हमारे पास तो सब है, लेकिन फिर भी ये हेल्थ सप्लीमेंट्री की जरूरत है, क्योंकि हमारे आहार में दिन ब दिन पोषक तत्वों की कमियां होने लगी है, और यही पोषक तत्वों को पूरा करने का काम ये हेल्थ सप्लीमेंट्री करती है। अगर हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारा शरीर 63 ट्रिलियन कोशिकाओं का बना हुआ है। राइट? हमारा जिस तरह के खाना पीना है, वो खाना पीना कहीं हमारी ये जो कोशिकाओं को जो पोषण देना चाहिए वो पोषण को पूरा नहीं करता है, और इसीलिए हमारी कोशिकाओं को अच्छी रखने के लिए, फुलफिल करने के लिए खाने के साथ ये सप्लीमेंट्री लेना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का आधार एक 3 पिलर पे है। जीने के लिए, अच्छा स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजों की जरूरत होती है, अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी हवा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। आज हवा तो हम सब लेते हैं, दिन की 24 घंटे में करीबन 11,000 लीटर हवा हम कंज्यूम करते हैं। राइट? और बहुत बार हम सभी को पता है किस तरह की हवा हमारे शरीर में जा रही है। आज लॉकडाउन के फेस में हम सब घर पे बैठे, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अगर एनालाइज करेंगे तो घर के अंदर शायद ज्यादा एयर पोल्यूटेड है बाहर से, क्योंकि ज्यादातर केमिकल्स घर में यूज होते हैं। हमारे घर में फिनाइल यूज होता है, टॉयलेट क्लीनर यूज होते हैं, शायद वेंटिलेशन बराबर नहीं है तो एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पिछले 10 सालों में पॉल्यूशन मोर देन 500% बढ़ा है। कार्बन का जो वॉल्यूम है वो एयर में इतना बढ़ गया है कि अस्थमा के पेशेंट आज बहुत देखने मिल रहे। छोटे बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा के प्रॉब्लम्स आने लगे। क्या हवा छानने का कोई तरीका है हमारे पास? शायद नहीं। पानी, यस, एक चीज हमने ढूंढ ली है, वो है वाटर प्यूरिफायर। कहीं ना कहीं इसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगेन बात आती है कितना पानी। क्या आप में से कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दिन का कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं? शायद हम में से कोई नहीं। राइट? 3.5 से 4 लीटर पानी की बात करूं तो करीबन 12 से 15 ग्लास पानी मैं बाकी किसी लिक्विड की बात नहीं कर रही। क्या आप मॉनिटर कीजिए अपनी हेल्थ को, क्या उतना पानी आप पी पा रहे हैं? अगर आप नहीं पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे ऐड करने की जरूरत है। और खाना तो जैसे मैंने बताया, खा तो सब रहे, बहुत बार हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी थाली पूरी भरी हुई है। हमारी थाली में रोटी है, भाजी है, सब्जी है, दाल है, राइस है, पापड़ है, कर्ड है, सब है। तो यानी कि हम तो बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हमने सब खाना खाया है, तो फिर भी क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी खाने की गुणवत्ता इतनी नहीं है। क्या हम जानते हैं कि हमारे खाने से कम 46 टाइप्स के विटामिन और मिनरल का पोषण हमारे शरीर में जाना जरूरी है, अगर हमें अच्छी कोशिका चाहिए, अगर हेल्दी रहना है तो। अगर ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हमें करेक्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी थाली पूरी भरी हुई है, थाली में सब्जी है, चपाती है, एक मिठाई है, दाल है, राइस है, सलाद है, कर्ड है, सब कुछ है। राइट? लेकिन कितनी मात्रा में है, क्या इसका ध्यान कभी हमने दिया है? हम ज्यादातर जंक फूड पे आ गए हैं। शायद हमारे दादा दादी ने कभी पिज्जा बर्गर नहीं खाया है, इसीलिए हाथ में लकड़ी नहीं ली थी, और हम आ गए पिज्जा बर्गर और हमारे क्लासिक वड़ा पाव से।
इसीलिए 30 साल की उम्र में कैल्शियम खाना जरूरी हो गया है। हमारे दादा दादी ने कभी नहीं सुना था कि 30+ कैल्शियम आयन लेना जरूरी है। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि यूटीआई के प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आज हो रहे, जबकि बच्चे 10-12 होते थे। यस, हमारे मम्मी या मम्मी के ऊपर की एक जनरेशन दादा दादी को देखे तो उनके भाई बहनों में देखा जाए तो पूरी एक क्रिकेट टीम थी, लेकिन फिर भी दादी की हड्डियां एकदम मजबूत थी। और हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन खड़ा करते करते हमारी हड्डियां बैंड हो जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी है। हम जो खाना खा रहे हैं वो खाने में हमें ही नहीं पता है कि क्या अवॉइड करना है और क्या खाना है। अगर हम हमारे बैलेंस डाइट के पिरामिड को देखें तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो कि सबसे कम होना चाहिए। राइट, खाने में, हमारे खाने की थाली में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और सबसे इंपॉर्टेंट पानी। कितना लेना है? हमसे सबसे ज्यादा मात्रा में लेनी है प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, लेकिन हम लेते क्या है? फाइबर्स एंड फैट। ज्यादा चपाती खा लेते हैं, आलू तो हर एक भाजी में चाहिए, स्वीट तो खाने के साथ चाहिए, उसके सिवा हमारा खाना खत्म नहीं होता है। और वो भी डेजर्ट खाते हैं, खाने से पहले खाने वाली चीज हम खाने के बाद खाते हैं, तो ऐसे भी कैलोरी बढ़ा रहे हैं। घी तेल तो चाहिए, चीज बटर के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता है। यानी कि जो चीजें एक्चुअली खाने में कम खानी चाहिए वो हम सबसे ज्यादा खाते हैं। और जो ज्यादा खाना है, दाल है, दूध है, राइट। विटामिन और मिनरल्स की बात करूं तो ताजे फल है, हरी सब्जी है, वो हमें पसंद नहीं है, वो हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। यानी कि हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पूरा डाइवर्स है, उल्टा है। हमारे इंटेस्टाइन को और बल्क को साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा फाइबर चाहिए, शायद वो हमारे खाने की थाली में है ही नहीं। पानी पीने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीजों की जरूरत है। मॉनिटर कीजिए अपने डाइट को। खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। जिस चीज से शरीर बना है उसे वहां पे ही आप मेंटेन करेंगे तो ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ सबसे ज्यादा स्पीड से भागेंगे। बहुत बार हम सुनते हैं बाल बहुत खर रहे हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, वीकनेस फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी है। कितना प्रोटीन होना चाहिए? हमारे शरीर का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। क्या उतना पोषक तत्व हम लेते हैं? नहीं। ये एक रीजन है कि क्यों सप्लीमेंट्री चाहिए। भाग दौड़ की जिंदगी और जंक फूड और चाय जैसी चीजों की आदत कहीं ना कहीं हमें खींच के लेके जाती है हमारे पोषक तत्वों या ऑप्टिमम हेल्थ से दूर। दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी दौड़ना नहीं चाहिए कि 2-3 साल में पैर चलना ही बंद कर दे। उसके लिए पोषक तत्वों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ टेस्ट के लिए मत खाइए, लेकिन जिस चीज की आपके शरीर को जरूरत है उस चीज को खाना बहुत जरूरी है। सो हमारे जो जिस तरह से मैंने बताया कि खाने की जरूरत तो है, लेकिन कैसा खाना खाते हैं। पिछले 30 सालों में हमारे घर में आने वाली जो भी सब्जियां है, फ्रूट है, जहां से आती है वहां पे बहुत सारा केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स यूज होता है। आज दूधी जैसी छोटी चीज, राइट, एक इंजेक्शन सिर्फ 50 पैसे का है, लगने के बाद सिर्फ 5 से 6 घंटे में वजन 2 गुना से ज्यादा कर देते हैं। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल आपको बोरीवली स्टेशन के बाहर देखने मिलेगा। सुबह जब 4 बजे ट्रक्स आते हैं तब कच्ची भाजियां आती है। वो कच्ची भाजियों को एक ड्रम पानी में अल्कोहल के साथ डाला जाता है और 15 से 20 घंटे में वो भाजियां पक जाती है, साफ हो जाती है, ताजी हो जाती है। और ये चीज हम हर रोज खाते हैं। क्या आपको लगता है इससे आगे जाके हमारे शरीर को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? समटाइम्स हमें लगता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी का है हम सभी को पता है। वेजिटेबल मार्केट में बैठने वाले भैयों के हाथ के कलर देखो तो हरे और लाल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाजियों पे कलर चढ़ता है। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जहां जाने अनजाने हम ऐसा खाना खा रहे हैं कि डिजीज के जोन में हमने अपने आप को फ्री ऑफ चार्ज एंट्री दे दी। और यही रीजन है पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मास जो हमारा है ना, वो कैपिटल मास हमारा डिजीज जोन की तरफ गया है। कैंसर,
शुगर, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अल्सर, हड्डी की बीमारियां, ये ज्यादा से ज्यादा होने लगी है और इस पे लाखों का खर्चा हम करते हैं। लेकिन ये क्या हम जानते हैं कि जितनी बीमारी बड़ी है ना, उतना उसका इलाज भी बड़ा होता है। तो फिर हमें पता है तो उसके बारे में आज क्यों नहीं सोचते हैं, आज ही उसका समाधान क्यों नहीं लेके आते? और उसका समाधान बहुत इजी है फ्रेंड्स, नथिंग, जस्ट डाइवर्ट योर सेल्फ टू एडिशनल हेल्थ, यानी कि सप्लीमेंट्री की तरफ। थोड़ा एक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके दिन की शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट दिन का आराम लीजिए, 7 से 8 घंटा मिनिमम साउंड स्लीप लीजिए और अच्छा आहार लीजिए। अभी ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छा खाना खाना है, अपने आप को थोड़ा बदलना है, रहन सहन और खान पान में थोड़ा चेंज करना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपका डिसीजन होगा, क्योंकि हेल्थ आपकी है, राइट? सो इलाज करवाना है बीमार पड़ के या सप्लीमेंट्री लेके खुद को स्वस्थ रखना है, ये टोटल आपकी चॉइस है। होप सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री क्यों जरूरी है। सो इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस है कि किस तरह से आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। सो एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा दिन की शुरुआत अच्छे आहार और अच्छे खाने से करता है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा WHO का गाइडलाइन को ध्यान पे रखते हुए ये बनाया है कि हमें कितना खाना चाहिए। अडल्ट को अपने शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना है, बच्चों को 1.5 गुना ज्यादा चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उनको 1.25% ज्यादा प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है। तो मेक श्योर कीजिए आपके खाने में ये सभी चीजें अच्छे से आ जाए। सो होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि क्यों सप्लीमेंट्री लेनी है। मेरा आज का एजेंडा इतना ही था कि मैं आपको वाकिफ करवाऊँ, आपको ये दिखाऊं कि सप्लीमेंट्री फूड क्यों जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार जब हम फील्ड पे आते हैं और लोगों से बात करते हैं ना, तो वो हमेशा हमें कहते हैं कि मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, हमारे घर पे सब है, मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स हर महीने आता है, भाजियां रोज आती है, हम तरकारी रोज लेके आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरपूर खाते हैं। लेकिन सिर्फ लाना या खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कैसा आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो खाने के बाद भी अगर आप नहीं अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं हम कहीं चूक रहे हैं, और उसी का इलाज है सप्लीमेंट्री। सो फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू कि डिजीज जोन में जाके दवाइयां खानी है या डिजीज जोन की एंट्री को नो एंट्री कहना है और सप्लीमेंट्री की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना है। सो थैंक यू सो मच, होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ। आप में से किसी को कोई पूछना है या कुछ डाउट है, या ऑन फील्ड आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस मिलते हैं जिसका आंसर आप चाहते हो, तो आप हमसे बात कर सकते हो। बैक टू दिव्येश भाई। थैंक यू सर। थैंक यू अल्पा बेन। ओके, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अल्पा जी, इफ यू कैन अनशेयर दिस। So just I'll wind up in 1 minute. आपका आज का प्रेजेंटेशन है जो अल्पा जी ने दिया, वो एक बेस बनाने के लिए है कि क्यों सप्लीमेंट जरूरी है आज की तारीख में, क्या इश्यूज है। तो हमने क्या किया, पारुल जी ने अल्पा जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या इश्यूज है, हमारा रूटीन क्या है, हमारा फूड कैसे कहाँ से आता है और हम कैसा खाना आजकल खा रहे हैं, और उसमें उसका असर क्या है शरीर पे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इनफ जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इवन तो हम खाते हैं फिर भी उसके साथ में पेस्टिसाइड्स भी आ रहा है। तो हर एक लेवल पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा जो उन्होंने आज बताया।
तो आप जनरल बात करें, जैसे उन्होंने बताया जनरल आराम भी करना है, ठीक से खाना भी खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, और पेस्टिसाइड्स वाला है तो 10 बार धो के खाना है, हर रोज पानी कम से कम 8-10 ग्लास 2-3 लीटर पानी पीना है, तो वो क्लींजिंग होता रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके साथ में जो शरीर में कमी है वो कैसे रिफिल करेंगे, वो है सप्लीमेंट्स। इसलिए उसको सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री है। इट इज वंडरफुल प्रेजेंटेशन, जो एक बेस बना दिया अल्पा जी ने आज, बेस बना दिया कि क्यों सप्लीमेंट जरूरी है, तो आप ऐसे उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई रियली अप्रिशिएट अल्पा जी, उन्होंने बहुत ही प्रिपरेशन किया आज पूरा दिन। वो उनके क्लासेस, लेट मी टेल यू बिफोर आई एंड, उनके क्लासेस भी हैं, उनका घर का स्केड्यूल भी है, किचन का स्केड्यूल भी है, प्लस एडिशनल उन्होंने ये आज प्रेजेंटेशन जो दिया उसका प्रिपरेशन भी है। सो इफ शी कैन मैनेज, ऑल कैन मैनेज। तो कैसे आपको मैनेज करना है आपकी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्लीज मैनेज अकॉर्डिंगली, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे और एक प्लान के साथ, जो हेल्थ प्लान है, और सप्लीमेंट्स का एक सेगमेंट हम लेंगे, जिसमें 3-4 वो टेबलेट्स के सेशन होंगे, और वो सेशन सिर्फ उसी पे होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी या फिर जॉइंट के रिलेटेड, वैसे हम टॉपिक पे कल एक टॉपिक पे बात करेंगे, और 7R के बारे में बात करेंगे, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, कैसे अप्रोच करें। तो हम दोनों लेवल पे आगे बढ़ेंगे कल, सो टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए कल। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और सप्लीमेंट्री लेके ही सोए। गुड नाइट।